श्री नगर है, पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भारत की कोशिशों को किया उजागर। कबायली बिरादरी का जम्मू कश्मीर की तरक्की में नुमायां रोल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में हफ्ते भर की तकरीबात का किया आगाज। किसानों के फायदे के लिए फ्लैगशिप स्कीमों की सूरत-ए-हाल का लिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने एक मीटिंग में जायजा। और खेलों की मरकजी वजारत ने साल 2022 के कौमी खेल अवार्डों का किया ऐलान। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड वबा के दौरान भारत ने अपने 1.3 अरब शहरियों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया और बहुत से जरूरतमंद मुल्कों को भी अनाज सप्लाई किया। आज इंडोनेशिया के शहर बाली में खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के मौजू पर G20 के पहले वर्किंग इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि खुराक की यकीनी फराहमी के तनाजुर में फर्टिलाइजर की मौजूदा किल्लत भी एक बड़ा बुहरान है। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर्स की आज की किल्लत कल का खुराक का बुहरान है, जिसके लिए दुनिया के पास कोई हल नहीं होगा। मोदी ने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो दुनिया में खाद और गजाई अजनास दोनों की सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के लिए बाहमी मुआहिदा करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक भारत की कोशिशों के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत पायदार खुराक की यकीनी फराहमी के लिए कुदरती काश्तकारी को फरोग दे रहा है और तग़ज़िया बख्श और रिवायती अजनास को दोबारा मकबूल बना रहा है। बाली में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के आगाज के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी रहनुमाओं के साथ मुख्तसर तबादले ख्याल किया। उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सोनक, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, नीदरलैंड के वजीर आजम मार्क रुtte और सेनेगल के सदर और अफ्रीकी यूनियन के चेयरमैन मैकी सॉल के साथ बातचीत की। याद रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल शाम इंडोनेशिया पहुंचे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश पर आवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि आजादी की जद्दोजहद में कबायली बिरादरियों ने जबरदस्त ताउन और खिदमात अंजाम दी हैं। सदर जमहूरिया ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कबायली तबकों ने अपने फनून, दस्तकारी और सख्त मेहनत से मुल्क को मालामाल किया है। वजीर आजम ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि पूरा मुल्क लगन और एहतराम के साथ भगवान बिरसा मुंडा की सालगिरह मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जनजातीय दिवस के मौके पर मुल्क के अजीम बेटे और अजीम इनकलाबी शख्सियत के सामने एहतराम के साथ सर झुकाते हैं। वजीर आजम ने जद्दोजहद आजादी में कबायली बिरादरी के किरदार को याद किया और आजादी के लिए कलीदी कबायली तहरीकों और जंगों का जिक्र किया। इधर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जनजातीय दिवस के मौके पर तकारीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मुजाहिद आजादी बिरसा मुंडा की जद्दोजहद आजादी में उनके रोल को उजागर किया गया। जनजातीय दिवस की मुनासिबत से आज वादी के तालीमी इदारों में भी मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में हफ्ते भर की तकरीबात का आगाज किया। इस मौके पर जनजातीय समागम से खिताब करते हुए उन्होंने मुजाहिद आजादी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने कौम की तामीर और जद्दोजहद आजादी में कबायली मुजाहिद आजादी और बहादुर शख्सियात की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि कौम भगवान बिरसा मुंडा, दीगर कबायली लीडरों की शुजात, बहादुरी और अजीम कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगा। एलजी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कबायली बिरादरी के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कबायली बिरादरी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की में जो रोल अदा किया है वो काबिल तारीफ है। ताहम उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो रिजर्वेशन के मामले पर उकसाने वाले लोगों के झांसे में न आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहले ही गुज्जर और बकरवाल बिरादरी को यकीन दिलाया है कि उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनके रिजर्वेशन के कोटे में किसी भी तरह की कमी नहीं की जाएगी। एलजी ने कहा कि कई दहाइयों के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी यकसानियत और इंसाफ को हकीकत में बदल दिया है, जिसकी बदौलत कबायली बिरादरी की तर्ज जिंदगी में काफी बदलाव आया है और समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए राहें खुल गई। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन इकदाम का जिक्र किया जो यूटी सरकार कबायली बिरादरी और कबायली नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सूदमंद स्कीमों और फलाह बहबूद के बुनियादी ढांचे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है और सड़क राबितों, बिजली सप्लाई, पीने के पानी, जदीद कबायली गांवों, खुद रोजगार, तिब्बी निगहदाश्त, स्किल डेवलपमेंट, स्कॉलरशिप और तालीम को तरजीह दी जा रही है।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे ज़र्री पैदावार अटल डल्लू ने कल सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में किसानों के फायदे के लिए फ्लैगशिप स्कीमों की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने की गर्ज से मुतल्लिक ओहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने अफसरों को किसान क्रेडिट कार्डों से क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने की हिदायत देते हुए किसानों को ज्यादा फवायद के लिए कर्जों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सलाह दी कि यूटी के तमाम अजला के लिए केसीसी का एक मजबूत पोर्टल तैयार किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सॉइल हेल्थ कार्डों के इजरा की सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना बीमा की तकसीमकारी की सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को स्कीम के तहत कवरेज बढ़ाने की भी हिदायत दी। सेहत और तिबी तालीम के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK की अमल आवरी और डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में NHM के मिशन डायरेक्टर आयुष सिधान, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू डॉक्टर सलीम रहमान और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातब ने शिरकत की। इस मौके पर NHM के मिशन डायरेक्टर ने बताया कि जम्मू कश्मीर यूटी में RBSK के 216 मोबाइल हेल्थ टीमें काम कर रही हैं और हर एक मेडिकल ब्लॉक में ऐसी 2 टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल हेल्थ टीमों में शामिल अमला 18 साल तक के बच्चों का तिबी चेकअप करता है। मीटिंग में बताया गया कि माली साल 2022-23 के दौरान 68% सरकारी स्कूलों और 45% आंगनवाड़ी सेंटरों को स्कीम के दायरे में लाया गया है। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने 100% सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी सेंटरों को स्कीम के दायरे में लाने के लिए एक्शन प्लान मुरतब करने के लिए कहा। इसी दौरान सेक्रेटरी मौसूफ ने आज नगरोटा जम्मू में कायम 104 सेंट्रलाइज्ड हेल्प लाइनों का अचानक दौरा किया। ये हेल्पलाइन कौमी सेहत मिशन के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कायम की गई हैं। भूपेंद्र कुमार ने इन हेल्पलाइनों के कामकाज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें मजीद मुस्तहकम करने की हिदायत दी ताकि आम लोगों को बेहतर खिदमत फराहम की जा सकें। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में चमकदार मट्टी के बर्तनों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश का एहतमाम हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कश्मीर महकमे ने जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन के इश्तराक से किया था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सूबाई कमिश्नर ने कहा कि इस तरह की नुमाइशों से वादी के मुनफरिद फन और दस्तकारियों को फरोग मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसी नुमाइशें कारीगरों के लिए काफी अहमियत की हामिल हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से उन्हें अपनी कमाई का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार कारीगरों की खुशहाली के लिए तमाम मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। कोकरनाग में आज GST जानकारी प्रोग्राम के तहत स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की तरफ से DDOs के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की सदारत कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट डॉक्टर रेशमी सिंह ने की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि महकमा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप मुनाकिद करने का वादाबंद है ताकि रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके। वर्कशॉप के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्सेस वसीम राजा ने एक प्रेजेंटेशन दी और मुतल्लिका अफसरान की GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स और TDS से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन कश्मीर की तरफ से आज गुलिस्तान पायीन में डॉक्टर सैयद शुजात बुखारी की याद में एक रोजा अदबी तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर मारूफ सूफी शायर अब्दुल गफार खाकसार के शेरी मजमूए मेन अरमान की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की पहली निशस्त की सदारत मारूफ शायर और कलमकार बशीर मंगवालपुरी ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने शुजात बुखारी की कश्मीरी जुबान के तई खिदमात को याद किया। बाद में एक महफिल मुशायरा मुनाकिद हुई जिसमें वादी के दूर दराज इलाकों से आए कई शोरा ने शिरकत की। बानिहाल इलाके में फौज की तरफ से तालिबात के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए तरबती कैंप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बानिहाल की 20 तालिबात को 1 साल के कोर्स के लिए मुंतखब किया गया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बानिहाल जहीर अब्बास ने आज फौज के अफसरान के हमरा इन तालिबात से बातचीत की। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए रिवायती सनतों के रजिस्ट्रेशन के लिए रकूमात की स्कीम का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू सूबे में 4 करोड़ रुपए की लागत से 3 मगजबानी के क्लस्टर कायम किए जा रहे हैं।
मौसूफा ने तमाम मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो तालमेल के साथ काम करके इन क्लस्टरों को अगले साल 31 मार्च से पहले काबिल कार बनाएं। उन्होंने कहा कि इन क्लस्टरों की बदौलत मगजबानी से वाबस्ता 600 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। नौजवानों के अमूर और खेलों की मरकजी वजारत ने खेलों के कौमी अवार्ड 2022 का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया अवार्ड अता करेंगी। खेलों के कौमी अवार्ड खेलों में मुमताज कारकर्दगी व सलाहियत के इतराफ में हर साल दिए जाते हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमला चिंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जबकि अर्जुन अवार्ड 25 खेल शख्सियात को दिया जाएगा। जम्मू में जारी 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दूसरे रोज आज जम्मू कश्मीर के लड़कों और लड़कियों की टीमों ने बेतरतीब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की टीमों को हराया। चैंपियनशिप के दूसरे रोज आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ज्वाइंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने वॉलीबॉल खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। यह चैंपियनशिप 14 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में मुनाकिद हो रही है, जिसकी बदौलत यहां के खिलाड़ियों बिलखुसूस वॉलीबॉल खेलने वालों को काफी फायदा होगा। इस चैंपियनशिप में 26 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों की 52 टीमें शिरकत कर रही हैं। गुजरात में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की गई। उम्मीदवार अपने नाम जुमेरात तक वापस ले सकते हैं। पहले मरहले की पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल खत्म हो गई। पहले मरहले के लिए पोलिंग 1 दिसंबर को होगी। गुजरात में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए 1000 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। दूसरे मरहले में 93 सीटों के इंतखाबात के लिए अब तक 95 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहने जबकि चंद बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भारत की कोशिशों को किया उजागर। कबायली बिरादरी का जम्मू कश्मीर की तरक्की में नुमायां रोल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में जनजाति गौरव दिवस के सिलसिले में हफ्ते भर की तकरीबात का किया आगाज। किसानों के फायदे के लिए फ्लैगशिप स्कीमों की सूरत-ए-हाल का लिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने एक मीटिंग में जायजा। और खेलों की मरकजी वजारत ने साल 2022 के कौमी खेल अवार्डों का किया ऐलान। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।